बगही ग्राम प्रधान राम प्रकाश ने कहा, आजादी के इतने साल बाद भी मेरा गांव विद्यालय के लिए तरस रहा है। संवाददाता अजहर और लालता की रिपोर्ट। साक्षात्कार के अगले चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं ग्राम सभा बगही नियमताबाद चंदौली अंतर्गत, जहां हमारी मुलाकात नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान राम प्रकाश जी से होने जा रही है। तो जानेंगे हम यहाँ की समस्याओं के बारे में और अगले 5 सालों में किन किन बिंदुओं पे कार्य होना है। उससे पहले मैं बताता चलूं कि ये पहली बार अपने प्रधानी का पर्चा दाखिल किया था और पहले बार में ही यहाँ की जनता ने कुछ वोटों से विजयी बनाया है और ये 6 प्रतिद्वंदियों को हराते हुए ये प्रधान पद के रूप में स्वीकार किया है यहाँ की जनता ने। तो आइए मिलते हैं प्रकाश जी से और बात करते हैं, जानते हैं यहाँ की समस्या के बारे में। प्रधान जी नमस्कार। हमारे D7 न्यूज़ चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं कि अगले 5 साल तक के लिए आपके गांव की जनता ने आपको प्रधान पद के रूप में स्वीकार किया है। अपना कीमती वोट, अपना मत जो है आपको दे करके अगले 5 साल के लिए आप पे भरोसा जताया है। तो आप अपने गांव की जनता के बारे में क्या कहना चाहिए? गाँव की जनता हमारे साथ गाँव की जनता हमको सपोर्ट दिखाई जी, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। जो भी समस्या है गाँव के, पानी की लेकर है, पानी नहीं है हमारे गांव में। उसके बाद पंचायत भवन के लिए जगह नहीं है, पंचायत भवन में नहीं है, आंगनबाड़ी के लिए जगह नहीं है। एक स्कूल है तो बगही के लिए है, बाकी वो बहुत दूर पे है। कट करिए। जैसा कि प्रधान जी हर गांव में एक ये समस्या होती है सड़क और गली को लेकर के। जैसे बहुत सारे गलियां जो होती है वो ख़राब हो जाती हैं कुछ ही सालों में और लोगों को आने जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है या सड़क नहीं हो पाता है सही ढंग से। तो आपके गांव में ऐसी समस्या बरकरार है? हम लोग के गांव में जितना भी सड़क वगैरह बिगड़ा है, गली हम लोग उसमें कार्य में डाल चुके हैं, दे चुके हैं। अगर वो आएगा तो हम लोग अपने उसे लग कर उसको काम के आगे बढ़ाया जाएगा। जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जैसे गलियां हो गई या सड़क हो गई, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। बारिश के मौसम में काफ़ी जल जमाव हो जाता है, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह का भी आता है मामला? उस तरह का मामला है, बाकी उसको हम लोग कार्य योजना में उसको सुधार हम लोग कर रहे हैं। सुधार करवा देंगे हम लोग। आएगा तो हम लोग उससे लग कर तो कोशिश करेंगे कि बनवा देंगे। जैसा कि प्रधान जी हर ग्रामीण क्षेत्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गवर्नमेंट द्वारा बनवाया जाता है, जहाँ पे लोगों का प्राथमिक तौर पे उपचार हो सके। जैसे छोटी छोटी परेशानियां हैं तो अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे जा करके अपना इलाज वगैरह करा सके। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं गांव में जिनके पास पैसा नहीं, तो बाहर जाने के लिए, इलाज कराने के लिए। तो जो प्राथमिक उपचार है वो अपने गांव में हो सके, इसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। तो आपके गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं? नहीं है हमारे गाँव में। जैसा कि प्रधान जी हर गांव की एक सबसे बड़ी समस्या होती है जल निकासी। जैसे संसाधन न होने के कारण नालियां जो है जाम हो जाती हैं और पानी जो है ओवरफ्लो करने लगता है। बरसात के मौसम में काफ़ी अक्सर ऐसी समस्याएं आती हैं, जब जैसे बरसात होने लगता है तो पानी निकलने का कोई रास्ता वगैरह नहीं होता है तो काफ़ी समस्या बनी रहती है, जिसके कारण गांव में बीमारियां फैलती है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग बीमार भी पड़ने लगते हैं। तो बहुत सारी परेशानी ऐसी होती है। तो आपके गांव में ये समस्या है क्या जल निकासी की? जल निकासी का समस्या हमारे गांव में जैसे कि नहीं है। पानी नाले से रुक रहा है, पानी जा नहीं रहा है, पानी पीने के लिए व्यवस्था भी नहीं है, कोई निगम वगैरह नहीं है, तो हमारे गांव के लोग पानी वगैरह तरसते हैं। जैसा कि प्रधान जी हर गांव की सबसे जटिल समस्या होती है नालियों की। जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण जो है पानी निकल नहीं पाता है। बरसात के मौसम में ओवरफ्लो करने लगता है, गलियों में सड़कों पे पानी जो है बहने लगती है, लोगों को आने जाने में भी समस्या होती है, उसकी वजह से बीमारियां भी होती है। तो ऐसी कंडीशन आपके गांव में भी बनी हुई है कि नहीं? हमारे गांव में पानी की निकासी नहीं हो पा रहा है, पानी रुक रहा है नाली में। उसके बाद पानी जमा है, रेत में जमा है। हम लोग चाह रहे हैं कि पानी निकल जाए, गाँव की समस्या दूर हो जाए, हम लोग भी लगे हैं। इसके लिए सरकार से या किसी जो है कि
किसी विभाग से आपने बात किया कि मतलब ऐसी हमारे गांव में समस्या है, या आगे पिछले लोग जो प्रधान रहे कभी किसी ने इस मैटर पे बात उठाई? हम लोग बोले अगली बार जो प्रधान को हम लोग बोले पानी की व्यवस्था हो जाए ना, पानी निकलने लायक हो जाए। पानी फिर भी नहीं निकल रहा है, नाली में जम रहा है, रोड पे बह रहा है। उसके बाद हम लोग स्कूल से लगे हैं कि एक बार मैं प्रधान हो गया तो हम लोग चाह रहे हैं कि पानी निकल जाए, उसका समस्या दूर हो जाए। तो इधर आप इसको मतलब इसका निकासी करने में लगे हुए हैं, तो ये पानी निकलने का कोई रास्ता है या कहीं जा करके इकट्ठा होता है, जमा होता है? रेलवे कॉलोनी है, उसके बगल से है, पानी निकलने का व्यवस्था चला जाएगा नहर वगैरह में। जी, जैसा कि प्रधान जी ब्लॉक से हर साल ग्रामीण क्षेत्र में पौधे लगवाए जाते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में पौधे आते हैं कि मतलब पौधे लगाए जाए और वातावरण शुद्ध हो, हरा भरा गांव रहे, दिखे, बीमारी युक्त रहें गांव के लोग। तो आपके ग्राम सभा में पौधे वगैरह लगे हैं, कभी कभार लग तो जाते जरूर हैं, लेकिन उसका देखरेख सही ढंग से नहीं हो पाता है, तो काफ़ी पौधे नष्ट भी हो जाते हैं। जैसे गांव के जानवर वगैरह, बकरियां वगैरह पौधे को चर जाती हैं, कुछ तो धूप से खत्म हो जाते हैं, कुछ पानी की वजह से खत्म हो जाते हैं। तो आपके गांव में पौधे वगैरह लगे हैं कि अभी नहीं लगे? हमारे गांव में पौधे लगे हैं जी। कुछ पौधे मैंने लगवाया हूँ, कुछ पौधे बांट दिया हूँ, वो भी पौधे लगे हैं, बढ़िया से चल रहा है, भर लिया है। कुछ पौधे सूख भी गया। पौधे के देख रेख में, उसके बचाव के पक्ष में जो है आपने जनता को कुछ बताया कि मतलब पौधे को कैसे संभाला जा सके, कैसे उसको सुरक्षित रखा जा सके ताकि वो बढ़ सके? जैसे पौधे लग कर लोग ले गए, बताएं पौधे लगाकर उसको घेर दीजिए, पानी वगैरह भी नाश्ते के लिए। उसके बाद पौधे आगे बढ़ जाएंगे, वातावरण सही रहेगा हम लोग के गाँव के लिए बढ़िया से। जैसा कि प्रधान जी हर गांव में एक प्राथमिक विद्यालय हुआ करता है और आंगनबाड़ी, जिसके थ्रू छोटे छोटे बच्चे जो है आंगनबाड़ी में जाएं और शिक्षा ग्रहण करें और अपने करियर के बारे में, अपने भविष्य को सुधारें। तो आपके गांव में प्राथमिक विद्यालय हैं, और अगर हैं तो टीचर अवेलेबल हैं कि नहीं, बच्चे वगैरह पढ़ने जाते हैं कि नहीं, पढ़ पाते हैं कि नहीं, इस तरह का क्या माहौल है आपके गाँव में? देखिए हमारे गांव में विद्यालय नहीं है, बगही में। बाकी विद्यालय पहले मोहम्मदपुर बगही ग्राम सभा एक था, अब ग्राम सभा बढ़ गया, तो विद्यालय बगही के नाम से, बाकी है मोहम्मदपुर, बहुत दूर, यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे है। बच्चे नहीं जा पाते हैं वहाँ पे, बच्चे कुछ जाते हैं, जो छोटे बच्चे हैं वो नहीं जा पाते हैं। आंगनबाड़ी की व्यवस्था आपके गाँव में है या नहीं? हमारे गाँव में आंगनबाड़ी व्यवस्था नहीं है। अपने कच्चे मकान में लोग रख कर पढ़ाते हैं, अपने मकान में। जैसा कि प्रधान जी हर गांव में आवास आता है सरकारी फंड से, कि जो लोग गरीब तबके के लोग हैं, जो आज भी झुग्गी झोपड़ियों में रहने को विवश हैं, जिनके ऊपर छत नहीं होता है, बारिश के मौसम में उनको काफ़ी समस्याएं झेलनी पड़ती है, धूप में भी बहुत सारी दिक्कतें होती है, गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। तो आपके गांव में ऐसे कितने परसेंटेज लोग हैं जिनको आवास की अत्यंत आवश्यकता है, उनको सख्त ज़रूरत है, और पात्र होते हुए भी कभी कभार नहीं मिल पाता है, और जो अपात्र होते हैं उनको मिल जाता है? तो आपके गांव में ऐसी स्थिति बनी है? जी, हमारे गांव में अभी बहुत लोग हैं कि कच्चा के मकान में रह रहे हैं, क्यों रहा है ना। हमारे बिना लोग आए, हम बोले कि हम इसको कोशिश करेंगे कि आप लोग का बन जाए। हम लोग लिख चुके हैं, कार्य योजना में डालने के लिए लिखे हैं, उसके बाद हम लोग देंगे, अगर हो सकता है तो भाई उनका मदद किया जाएगा। ऐसे कितने परसेंटेज लोग हैं आपके गांव में जिनको आवास की ज़रूरत है, वो आवास के पात्र हैं? कम से कम 15 से 20 लोग हैं। 20। जैसा कि प्रधान जी स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन के तहत एक योजना चलाई गई थी भारत सरकार द्वारा, कि मतलब हर ग्राम सभा में हर घर घर को मतलब शौचालय हो, ताकि कोई भी व्यक्ति बाहर में शौच ना करे, जिसके कारण जो है वातावरण दूषित होता है, बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं बाहर में शौच करने की वजह से। तो सब लोग घर में अपने शौचालय में शौच करें, ताकि माहौल सब कुछ अच्छा रहे, ताकि लोग बीमार ना पड़े। तो आपके गांव में
सभी लोगों के पास शौचालय हो गया है या कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके पास शौचालय आज भी नहीं है, वो आज भी खुले में शौच करने को विवश हैं? कुछ लोग हैं कुछ जगह के बेकारण शौचालय नहीं बन पा रहा है उन लोग से, और बाकी लोग का बन चुका है। जी उन लोग के पास जगह नहीं था, जी। शौचालय नहीं बना है। तो अभी कितने परसेंटेज लोग ऐसे होंगे जिनको शौचालय की ज़रूरत है? कितने घर होंगे ऐसे आपके नज़र में जो जिनके पास शौचालय नहीं है? अभी तो मैं घूम के देख रहा हूँ ना, 15 लोग हैं। अच्छा। अब घूम के मैंने सर्वे कर रहा हूँ, तो जितना आ जाएंगे हम उनको बोल देंगे, बता देंगे। दूसरी बात कि प्रधान जी, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति हर ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, तो जिनको कि सरकारी खाद्य सामग्री की ज़रूरत होती है, वो पात्र रहते हुए भी उनको नहीं मिल पाता है, और राशन कार्ड नहीं मिल पाता है। जो अपात्र होते हैं उनके पास राशन कार्ड हो जाता है, 2-3 हो जाता है, जो पात्र होते हैं उनको नहीं मिल पाता है, तो उनको काफ़ी समस्या से झेलना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन आपके गांव में बनी हुई है? बहुत से है ना, बहुत लोग के राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है, राशन नहीं मिल रहा है, 2-2 से 3 बच्चे हैं लोग के पास। जी। हमारे बिना समस्या आई, हमको ठीक है, कोई भी लाभ आएगा हम आप लोग को दिलाने की कोशिश करेंगे। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जैसे जिस परिवार में 5-6 बच्चे हैं और यूनिट के हिसाब से आजकल राशन मिल रहा है, जी। तो कुछ यूनिट ऐसे होते हैं जैसे 5 बच्चे हैं तो 2 ही यूनिट उस पर लगा हुआ है, बाकी 3 का नहीं लगा हुआ है, तो ऐसी भी समस्या आपके गांव में बनी है? हाँ, बहुत से है। जी। तो उसको आप अपने कार्यकाल में उसको सही कराएंगे? जी, हम चाह रहे हैं कि हमारे 5 साल प्रधानी के अंदर हम सब समस्या को दूर कर दें। प्रधान जी, हर गांव में एक समस्या ये भी होती है कि पेयजल को लेकर के जी। काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र में पानी का व्यवस्था नहीं होता है। लोग आज भी हैंडपंप से पानी निकाल करके पीते हैं या कुएं से पानी पीते हैं। जो बारिश के मौसम में पानी का लेवल जो है ऊपर हो जाता है तो पानी दूषित हो जाता है, तो काफ़ी लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ता है दूषित पानी पी करके। काफ़ी लोगों का डाइजेशन गड़बड़ होता है, स्वास्थ्य खराब होता है। तो आपके गांव में ऐसी समस्या बनी हुई है पेयजल को लेकर के, या पेयजल का व्यवस्था गवर्नमेंट ने कराया है यहाँ कि क्या व्यवस्था है आपके गाँव में? हमारे गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है। गांव हमारे पानी बगैर त्रस्त रही है। हम पानी इतना से 2 साल से पानी हम दे रहे हैं, जनता का अच्छा सेवा कर रहे हैं। जी। समरसेबुल एक लगा है, वो भी बिगड़ गया, तो हम पानी इतना से दे रहे हैं। गवर्नमेंट से मांग करेंगे अधिकारी लोग से कि हमारा पानी की व्यवस्था यहाँ गाँव में हमारे हो जाए। जी। तो मतलब आज भी लोग आपके व्यवस्था से और हैंडपंप से पानी निकाल करके पी रहे हैं? जी 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 जी, हमारे बिना से लोग पानी ले जा रहे हैं। हमारे गांव में सुविधा कोई नहीं है पानी। जो लोग आपके यहाँ से पानी ले जा रहे हैं वो तो ठीक है, बाकी लोग जो है वो हैंडपंप या कुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, बाकी लोग कुएं का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि प्रधान जी, आपके गांव की जनता ने आप पे भरोसा किया है, अगले 5 साल तक के लिए आपको विश्वास पात्र के रूप में जो चुना है, प्रधान पद के रूप में स्वीकार किया है अगले 5 साल के लिए, तो आप अपने गांव की जनता को एक संदेश दे दीजिए। देखिए, जनता ने हमको 5 साल के लिए हमको बनाया है, चुना है, तो हम भी चाहूँगा कि जनता को धन्यवाद देते हर रूप में मैं जनता का सेवा करूँगा। गाँव में कोई विवाद न हो, कोई कुछ भी न हो, जनता को मैं मिला के चलूँगा, जनता के लिए चलूँगा कि जनता विवाद भी न करे, काम भी हो जाए गाँव का, काम आगे अच्छा हो। बहुत अच्छा लगा बघई ग्राम सभा में प्रधान पद के रूप में राम प्रकाश जी से मिल करके बातें करके, और बहुत सारी समस्याएं हैं इस गांव की। तो चलते हैं अगले ग्राम सभा की ओर और जानते हैं वहां की समस्याओं के बारे में, अगले किन किन बिंदुओं पे कार्य करना है उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।